आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। एक बार पुनः मौका दीजिए। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शक और आपके जो सब्सक्राइबर हैं उनको जोहार, नमस्कार, जय भीम। हम तो दोबारा मौका मांग रहे हैं और ये लोग तिबारा हैं, तो ज़्यादा कौन है? तिबारे वाले ना। मैंने जो 2 बार में किया है जनता के लिए वो सबके सामने है। अब ये लोग झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, तो झूठ का पर्दाफाश करने के लिए तो जनता है। हम 1 बार हारे हैं, ये लोग 2 बार हारे हैं। तो इनको अगर अपने कामों पर, अपने बातों पर, अपने जनता के बीच की वादों पर इतना ही भरोसा था तो 2 बार पटखनी क्यों दिया जनता को? 2 बार दोनों हार करके जीते। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो जीत गए, एक अभी जीतने की स्थिति में हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से हम बोलेंगे इनका काम धरातल पर 0 है। आगे अभी एक ज़िला बनाने के सवाल पर विवाद कर दिए। पहले आप ज़िला तो बनाए नहीं। आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो नामकरण होता है, उसका होता है कि नहीं बोलिए? तब जब इनका ज़िला बना ही नहीं तो फिर नामकरण पर विवाद तो नहीं होना चाहिए था। पहले नामकरण पर विवाद करके लोगों को उलझा दिए। हिंदू मुस्लिम नाम बदल देंगे, पहले आप ज़िला बना के नाम बदल देते। ज़िला तो बनाए नहीं आप, ये तो केवल शिगुफा है। 2019 में भी इनका यही नारा था। हम नहीं बोल रहे, जनता बोल रही है कि हम ज़िला बनाएंगे। अब बोल रहे हैं 5 साल समर्थन दे के और 4 महीना पहले, 4 साल 8 महीना समर्थन दे के और 4 महीना पहले वापस ले लिए। बोले कि मैं तो ज़िला नहीं बना तो समर्थन वापस ले लिया जी। अरे मैं तो ज़िला नहीं बना तो मैं विधानसभा से रिजाइन कर दिया था। अब तमाम मीडिया वाले लोग वहाँ इस बात को चलाए थे, न्यूज़ बना था कि विधानसभा से रिजाइन करने वाला पहला या दूसरा सदस्य होंगे हम, समझ गए? तो लेकिन इन समर्थन वापस लेके और ढिढोरा पीट रहे हैं, नाखून कटा के कोई शहीद बन रहा है। हम तो समर्थन वापस के बजाय हम रिजाइने लिख दिए थे कि जब जपला ज़िला नहीं बना, सीमेंट फैक्ट्री नहीं खुला, जनता की मूलभूत समस्याएं जिसके लिए हम चुन के आए हैं उसका समाधान नहीं हुआ, तो फिर ऐसे सदन में रहने का मुझे कोई औचित्य नहीं है। चलिए एक सवाल करते हैं। आप लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और कितना इस बार की जनता का जनाधार मिल रहा है? हुसैनाबाद की जनता कितना? देखिए, हम कोई तराजू लेके थोड़ी बैठे हैं जो कितना मिल रहा है, 500 ग्राम मिल रहा है कि 1 किलो मिल रहा है। जनता का रुझान मेरे पक्ष में है, समीकरण मेरे पक्ष में है। अब बोलिए कितना मिल रहा है, तो ये आप जैसे चुनाव में जो भी जनादेश मिले, एक लगता है कि क्या होनी चाहिए जो मतलब जिसमें विकास की बात, अगर मुद्दों की देखिए यहाँ पे राजनीति होना चाहिए था मुद्दों पे आधारित। जैसे हुसैनाबाद के लिए हमारा सोच क्या है, मास्टर प्लान क्या है, हमारा विजन क्या है, इस आधार पे चुनाव होना चाहिए था। लेकिन उस आधार को ही लोग बदल दिया, क्योंकि जब कोई गंभीर समस्या होता है तो व्यक्ति उस मुद्दे से भटकने के लिए लोगों को डाइवर्ट करता है, माइंड डाइवर्ट करता है। तो ये मुद्दों से भटका दिए हैं। हुसैनाबाद के विकास पर जो बातें होनी चाहिए थी, हुसैनाबाद के बेरोजगारी पर जो बात होना चाहिए था, वो हुसैनाबाद में जो पलायन हो रहा है उस पर बात होनी चाहिए। हुसैनाबाद में क्वालिटी एजुकेशन की बात होना चाहिए। हुसैनाबाद में इंजीनियरिंग कॉलेज की बात होना चाहिए। हुसैनाबाद में पीजी कॉलेज की बात होना चाहिए। डिग्री कॉलेज जो बना उसको चालू होने की बात होना चाहिए। हुसैनाबाद में नए उद्योग की स्थापना होना चाहिए, इस पर बात बढ़े। अब ये झूठ मूठ के ढिढोरा पीट रहे हैं कि मैंने 90% काम कर दिया जी, तो 10% के लिए ही हम लोग लोकतंत्र में सारे प्रहरी किस्मत आजमा रहे हैं। वो तो सरकार भी अपने आप ही कर देती 10% काम। ये इनके जो शहजादे हैं वो सभी जगह पर कर रहे हैं, मेरे पापा ने 90% काम कर दिया। मतलब उनका कहने का अभिप्राय ये है कि मेरे पापा ने हुसैनाबाद के 90% लोगों को लूटने का काम किया है, उनका नमक बेचने का काम किया है, उनका सपना चकनाचूर कर दिया जो 90% लोग हैं। बाकी 10% जो लोग बचे हुए हैं उनके इर्द गिर्द में चाटुकारिता करते फिर रहे हैं। उनके रिश्तेदार हैं, मामा हैं, भगना हैं, उसे तो बाहर निकले ही नहीं मामा भगना से, बाद बाकी वहीं तक सिमट के रह गए। तो ये बात उनको नहीं बोलना चाहिए कि मैंने 90% काम कर दिया।
आज भी जब 90% काम कर दिए तो क्या 10% में जिला बनाना आता है, 10% में उद्योग का स्थापना आता है, 10% में पलायन रोकना आता है, 10% में यहाँ रोजगार सृजन आता है, 10% में ही क्वालिटी एजुकेशन आता है, 10% में ही इंजीनियरिंग कॉलेज आता है, 10% में ही क्या वो डिग्री सिंचाई व्यवस्था, पीजी कॉलेज आता है, 10% में ही यहाँ पर जो तमाम जो मूलभूत समय 0 RD आता है, 10% में ही हर खेत तक पानी पहुँचाने का काम आता है। ये तमाम मूलभूत सुविधाएं जो वंचित रह गया, जो अनछुए पहलू हैं, क्या वो 10% में ही हैं? जब इस आदमी का गणित ही कमज़ोर है, मैथे कमज़ोर है, जो नॉन मैट्रिक है और बात करता है कि 90% काम कर दिया, तो कल ये वीडियो सामने आ जाएगा। ये झूठ का एक पुलिंदा बना करके लोग घूमते फिर रहे हैं। ये झूठ का पुलिंदा क्यों? जनता को आईना दिखाओ ना आप जनता को आईना दिखाओ कि जनता ये समझ लेगी कि आपने काम किया है। आप बताओ कि आप जेल क्यों गए, बताओ कि आप जेल गए, आपके परिवार के लोग जेल गए, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कहाँ से आ गया था? क्या ईमानदारी का प्रतीक है? 7,000 का बालू बिक रहा है, ये 90% में है। 7,000 का बालू बिकना आपके एजेंडे में था कि हुसैनाबाद के लोगों को हम 7,000 का बालू देंगे? ये आपके एजेंडे में था कि हुसैनाबाद के लोग अगर मोटेशन और दाखिल खारिज कराने जाए तो उनको 10,000 और 5,000 नजराना देना पड़े? हुसैनाबाद के लोगों को ये विरासत में लिखा था कि हमको ट्रांसफार्मर लेने के लिए हमको चप्पल खींचना पड़े और तलवा चाटना पड़े? हुसैनाबाद के लोगों को ये विरासत में मिला था कि क्या हुसैनाबाद में विकास का काम नहीं हो? ये हमारा मतलब श्राप था। हुसैनाबाद में जो विकास होना चाहिए था, अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। मैं अपने कार्यकाल में अनुमंडलीय अस्पताल बनाया और ये झूठ बोलते हैं मैंने बनाया। भैया 2016 में 17 में उसका शिलान्यास हुआ है, आप कैसे बना दिए? आप विधायक 2016-17 में थे 2016-17 में कैसे बना दिए? वो बोलते हैं कि हम कादल से लेकर के दंगवार तक सड़क 2015 में मैंने बजट सत्र में शामिल कराया। तो क्या 2015 में विधायक थे? 2015 में छतरपुर से लेकर के और दंगवार तक सड़क मैंने बनवाया, क्या वो थे विधायक? मेरा ही काम को जनता में, अब जनता बेचारा क्या समझे? वो समझ रहा है कि हाँ ये नहीं बोलते हैं कि नमक मैंने बेच दिया, ये नहीं बोलते हैं कि हमने जनता को लूटा, मैं जेल चला गया उसी काम में। अरे मैं तो जेल लड़ के गया हूँ। अब क्या है कि आपके चैनल के माध्यम से 2018 में जो चला था, एक महिला शिक्षिका जो है वो 8 लोगों पर आरोप लगाई कि यह कि मैं हुसैनाबाद में पोस्टेड हूँ। प्रधानाध्यापक रामेश्वर मेहता जी हैं जो विधायक जी के रिश्तेदार हैं। इनका विधायक जी के रिश्तेदार होने के नाते ये हमेशा हमारा हाजिरी काट देते थे। यह कि इनका बुरा निगाह मेरे ऊपर लगता था। 60 वर्ष के 59 वर्ष के बूढ़ा आदमी को बुरा निगाह लग रहा था उस पर। केस में उसको पनिशमेंट हो गया, वो सस्पेंड हुआ। कई घटनाएँ तो कोई झूठा आरोप किसी के साजिश में पढ़ के लगा दे, हाजिरी काटने के सवाल पर लगा दे। शिवपूजन मेहता के रिश्तेदार होना कोई गुनाह है? एक सवाल है शिवपूजन जी, हम यहाँ जब सड़क यहाँ पर आए तो सड़क गड्ढों में तब्दील मिला। कहाँ? हर जगह पूरे हुसैनाबाद क्षेत्र के पूरे मैंने जैसे हुसैनाबाद के हम मुख्य जैसे सड़क की बात करें, दंगवार एरिया का बात करें, मुख्य सड़क दंगवार से लेकर के कादल तक कहीं गड्ढा मिला नहीं? अभी दंगवार गए तो गड्ढा था बीच सड़क। नहीं अब 8-9 बरस हो गया तो नहीं, हम आपकी बात नहीं कर रहे, हम अब ग्रामीण सड़कों की भी बात कर रहे हैं। मतलब सड़कों का ग्रामीण सड़कों में जिस सड़क को मैंने बनवाया ना, उस सड़क का ये लोग मरम्मत नहीं करा पाए। जैसे आप सोनबरसा से लेकर के और तरी तक सड़क पर जाइएगा तो वो 2015 में हम बनवाए थे, 2016 में फाइनल हुआ था। आज 2016 से लगभग कई साल हो गए, 8 साल में उसमें गड्ढे हो गए। तो क्या फिलिंग कराना इनका काम नहीं बनता है? अभी हम ग्रामीण सड़क बनवाए थे बनकट तक, तो बनकट तक वो सड़क में छोटे छोटे गड्ढे हैं, तो फिलिंग कराने इनका काम बनता था। कडांडा में हम सड़क बनवाए थे, और सड़क में गाटर तक सड़क बनाया था। सड़क की स्थिति बहुत जर्जर लगती है। क्या लगता है कि विकास? देखिए आप जर्जर में ही चले गए होंगे, समझ गए? मेरे बनाए हुए सड़कों आपके बनाए की हम बात नहीं कर रहे, हम हुसैनाबाद तमाम सड़कों की बात कर रहे हैं। तमाम सड़कें नहीं, तमाम सड़कों में, सड़कों की हम बात, तमाम ग्रामीण सड़कें जो मेरे कार्यकाल में बना है उसका मैं एक लिस्ट सौंप दूंगा। लेकिन जो सड़क नहीं बन पाया, चूँकि 5 साल के विधायक 10 साल का काम नहीं ना कर सकता, वो 5 साल ही ना फंड मिलता है उसको। तो 5 साल के विधायक 5 साल का काम किया। हाँ, कोई ज़्यादा संघर्षशील होकर के, ज़्यादा सचेष्ट रह करके अपने क्षेत्र के समस्या को उठाता है। तमाम विधायक बात करते हैं कि हुसैनाबाद को हम एक नए हुसैनाबाद बना दिए हैं,
हुसैनाबाद को दिख रहा है क्या जन्नत कहीं नहीं? लेकिन हम वही तो बनना कहीं नया दिख रहा है वही तो हमको। बात है, इसीलिए वही तो पूछा जा रहा है कि कहीं नया विधायक कहते हैं कि सर सड़क जाल बिछा सर सर सड़क कहाँ सड़क के जाल, तब आप क्यों कह रहे हैं कि गड्ढे में तब्दील है? वही तो हम बोल तो रहे हैं, खुद आपसे बोल रहे पूछ रहे हैं जब ना। वो सड़क के जाल बिछा दिए तो आपका प्रश्न का उत्तर तो अपने आप मिल गया ना। हम तो आपके जुबान से जानना चाहते हैं ना। मेरे भी तो सड़क पे देखिए चल रहे हैं। मेरे जुबान से उस नापाक बातों को न कहवाएं जो केवल झूठ ही झूठ बोले। जिनको झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, आप समझ लीजिए, और जानते हैं ना, जिनको पड़ गई है झुक के चलने की आदत, उनके सिर पर कभी ताज नहीं होता। समझ गए? तो ये लोग हैं, इनको यही आदत पड़ गया झूठ बोलने का, झूठ बोलते हैं। इनसे पूछिए तो सही आप कि 7,000 के बालू बिका हुसैनाबाद में। हुसैनाबाद में कोई नया काम नहीं हुआ। सिंचाई मंत्री थे, 0 RD आप नहीं बना पाए। सिंचाई मंत्री थे आप, मोहम्मदगंज बराज का पुल जो स्लेब था 7 को बचा हुआ था ढालने के लिए, उसको नहीं ढलवा पाए। बटाने नदी में इन लोग के 10 साल का कार्यकाल संजय यादव का रहा है। संजय यादव से पूछिए ना पहले कि आप 10 साल क्या कर रहे थे। बटाने नदी के 4 पंचायत उस बार, खड़गपुर, सरसोत, ढाकचा और सलैया, ये 4 पंचायत जो है, तो ये 4 पंचायत के लोग बरसात में उधर रह जाते थे। तो संजय यादव 10, ये सवाल मेरा है संजय यादव से कि 10 बरस क्या कर रहे थे अब जी? 10 बरस कम समय होता है, एक भी पुल नहीं बना। और जब हम विधायक बने तो उस नदी में 7 को पुल बना दिए। चलिए, क्या कहेंगे अपने क्षेत्र के लोगों से? अपने क्षेत्र के लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि आप विकास पर, आप विजन पर, आप सब जो हमारा सपना है कि हम हुसैनाबाद को मॉडल हुसैनाबाद बनाएं, हम हुसैनाबाद में लोगों को पढ़ने की बेहतर सुविधा प्रदान कर सकें। हुसैनाबाद में टेक्निकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज, हुसैनाबाद में मेडिकल कॉलेज, हुसैनाबाद में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, चिकित्सा, ये तमाम चीज़ें हुसैनाबाद को बेहतर बनाने के लिए हम कर सकें। इस आधार पर आप वोटिंग करें। हुसैनाबाद में 0 टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त हुसैनाबाद बनना चाहिए। भ्रष्टाचारी कभी कहेगा कि भ्रष्टाचार मुक्त हो? जिनको भ्रष्टाचार का बड़का आरोप लगा है, जो झारखंड के नामचीन लोग हैं कि नहीं, 5 नामचीन लोग, ये 5 नामचीनों में से एक है ना। दुनिया के फोर्ब से सूची जारी करता है कि सबसे शक्तिशाली महिला कौन है, सबसे अरबपति कौन है, सबसे गुणवान कौन है, सबसे बुद्धिमान कौन है। तो ये जब जारी किया है तो उसमें ये 5 लोगों में इनका नाम आता है, जो हमारे हुसैनाबाद के गर्भा रत्न है, ये रत्न गर्भा है ये। और ये 5 जो है ना झारखंड के रत्न, ये 5 चमक रहे हैं सितारे की तरफ। अब तो चले गए हैं बीजेपी में, वॉशिंग मशीन है, वो धुल के बाहर आ जाएंगे, लेकिन दाग जब एक बार लग जाता है कोरा कपड़ा पर, वो कभी धुल के नहीं आते बाहर। आरोप प्रत्यारोप नहीं, वास्तविकता देखा जाए कि आखिर आपके 40 भूखंड पलामू में, 10 भूखंड नोएडा में, गुड़गांव में सॉरी, और 3 लग्जरी फ्लैट रांची में, क्यों ईडी ने अटैच किया आपको? क्यों किया भैया? वो कहाँ से आया था? जब इसका जवाब है उनके शहजादे के पास और उनके पास, पूछिए ना कि जवाब है इनका। कोई जवाब नहीं है। अगर दलीली करे तो थी दलील। और अभी आर्थिक युग है, इसमें प्रचार तंत्र को और जनता उतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, उसको दिग्भ्रमित करना ये एक काम है इनका। मैं यही कहता हूँ कि आज से अपने कामों का विवेचना करने के लिए आप लोग लगा दीजिए ना। हम तो बोलते हैं कि डिबेट करा लीजिए, तीनों को सम हुई, अभी 3 ना हम लोग लाइन में हैं, तो तीनों को डिबेट करा लीजिए। अब विनोद सिंह भी बेचारे तो नए हैं, उन पर क्या है, लेकिन ये तीनों नए जो पुराने लोग हैं, हम हैं, 10 साल के संजय यादव हैं और 10 साल के कमलेश सिंह है, 5 विभाग के मंत्री, 4 विभाग के, और एज एक विधायक के सरकार उसके वो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उतना मौका मिलता तो हुसैनाबाद को हम लोग चवन बना देते। हुसैनाबाद में समस्या नाम का कोई चीज़ नहीं रहता। लेकिन इन लोग से डिबेट कराने की बात करेंगे, आप करेंगे मेरे साथ डिबेट? चैलेंज करते हैं हम डिबेट में। अगर हमको आंकड़ा प्रस्तुत करके बता दें, मैं उनके पीछे पीछे चलकर नारा लगाऊंगा कि जिंदाबाद जिंदाबाद, इनको वोट दे दीजिए। ठीक, समझ गए ना? ये असलियत है उनका। अब उधार की बात क्यों करना है भैया? आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को बहुत बहुत, सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।